दोस्तों, आजकल देश में यह खूब चर्चा चल रही है क्या भारत में आर्थिक मंदी आने वाली है। इस बात की पुष्टि तो भारत सरकार के पूर्व आर्थिक सलाहकार सुरजीत भल्ला ही ने कर दी। उन्होंने कहा कि भारत में भले ही बीजेपी चुनाव जीत रही हो, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था हार रही है। और राहुल गांधी भी हमेशा नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाते रहते हैं कि भारत में आर्थिक मंदी आ रही है, उसके निपटने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस मंदी को लाने में सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है? ब्यूरोक्रेसी, नेता या यहाँ की जनता? मुझे जहाँ तक लगता है कि इस मंदी में सबसे ज़्यादा कोई वर्ग पकड़ा जाएगा ना, वो ब्यूरोक्रेसी होगा, क्योंकि इस देश की सरकार की रहीसी और इस देश की जनता के आर्थिक आधार उसी के बीच में ब्यूरोक्रेसी रेंगती है। ब्यूरोक्रेसी के जरिए ही इस देश को चलाने के काम सरकार करती है। अगर ब्यूरोक्रेसी को यह समझ में आने लगा कि हालत बद से बदतर हुए तो सबसे पहले उन्हीं की गर्दन पकड़ी जाएगी। सत्ता तो बदली तो नेता तो निकल जाएंगे, बचेंगे नौकरशाह और उन्हीं के फाइलें खुलेगी। उनके फाइलों के जरिए देश का कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। यह सवाल इसलिए भी बड़ा हो गया कि भारत अभी उन देशों में शामिल हो गया है जिसकी इकोनॉमी डूब रही है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे नंबर तुर्की है। तुर्की के नेता एर्दोगान का पहचान तो एक तानाशाह के तौर पर की जाती है, लेकिन मोदी की नहीं। मोदी तो लोकतांत्रिक देश के चुने हुए पीएम है। एक बात तो सत्य, सत्ता के रईसी और इस देश की गरीबी के बीच इतना बड़ा खाई है, इसको पाट पाना बहुत बड़ा मुश्किल भरा काम है। अभी ही हाल में एक और चीज़ देखने को मिली है, भारत को नाविकों को मार दिया गया। ये भारत के सामरिक हितों के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ हुआ है, शायद भारत के लोगों को पता भी नहीं है। कुछ सीमित वर्ग को ये चीज़ पता हो, लेकिन सरकार तो दावा करती कि अमेरिका हमारा दोस्त है, लेकिन अमेरिका हमको कूट भी रहा है। इस बात की तो चीज़ें भारत के लोगों के पास पहुंचती हैं नहीं।